एक दोस्त ने कमेंट किया था दोस्तों कि इस क्लिनिक पे कितना खर्चा आया है, कृपया डिटेल बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस क्लिनिक में कितना खर्चा है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक फर्नीचर, स्लाइडिंग, मेडिसिन, ये सब मिला के कितना खर्चा आया है। पूरी डिटेल देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए और बिना कन्फ्यूजन के यकीन मानिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनिक पे उसकी बोर्ड यानी कि साइनिंग बोर्ड और स्लाइडिंग देखते हैं यानी कि दरवाज़ा। साइनिंग बोर्ड जो होता है दोस्तों, इसका खर्चा लगभग 1800-2000 के आसपास आता है। मेरे यहाँ तो ये 2000 का लगा है। और जो ये स्लाइडिंग आप देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं जिस पे पोस्टर चिपका हुआ है, ये लगभग 10 से 12 हज़ार का आता है। मेरे यहाँ ये लगभग 12 हज़ार के आसपास बना हुआ है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। क्लिनिक पे एंट्री करते ही आपको फर्श पे मैट दिखता है। मैट पे जो खर्चा आता है, मेरा तो ये 11 फीट लंबा क्लिनिक है और 7.5 फीट चौड़ा है, तो इस पे मेरा खर्चा आया है 1500 रुपये का। तो आपको मैट बिछाना ज़रूरी है, अगर तो मैट आप बिछवा सकते हैं। इसका खर्चा आपको 1500 रुपये आता है लगभग। इसके बाद आपको डेस्क की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉक्टर के लिए ज़रूरी ही है। डेस्क और चेयर और स्टूल। तो डेस्क का खर्चा दोस्तों आपको 2500 रुपये के आसपास का आता है। और जो चेयर आप देख रहे हैं, चेयर है 2500 की। और एक पेशेंट स्टूल जिस पे आप पेशेंट देखते हैं बैठा के, ये आपका लगभग पड़ेगा 500 का। इसके बाद हम आते हैं पेशेंट सीटिंग पे। जो पेशेंट आके तुरंत बैठता है, सीट करता है आपके क्लिनिक में, वेटिंग एरिया, यानी कि इसका खर्चा लगभग आपको 1500 रुपये के आते हैं। ये मेरा 1500 का बना हुआ है। उसके बाद इंजेक्शन लगाने के लिए अगर आप पेशेंट जो एग्जामिनेशन टेबल होता है, एग्जामिनेशन टेबल बनवाते हैं आप पीछे, तो एग्जामिनेशन टेबल पे भी आपको लगभग 1500 के आसपास का खर्चा आ जाता है। ज़रूरी होता है दोस्तों ये, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह के लिए आपको या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट के लिए एक टेबल ज़रूरी होता है। तो इस पर आपको 1500 के आसपास का खर्चा करना पड़ता है। जो दो कर्टन्स आप देख रहे हैं फ्रंट पे, और दो कर्टन्स मेरे पीछे हैं, ये पीछे वाला कर्टन है। इन दोनों कर्टन्स का जो प्राइस है लगभग 1200 रुपये आपके लग जाएंगे, रॉड और कर्टन्स के साथ में। क्लिनिक में बेड मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है और डस्टबिन का होना। तो डस्टबिन आपको 200 में मिल जाएगा और बेड मशीन आपको 2000 में मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्सरे व्यू मशीन है, जिसमें आप MRI, CT स्कैन और एक्सरे देख सकते हैं। इसका कॉस्ट आपका लगभग 1500 के आसपास आता है। आप घड़ी देख सकते हैं, घड़ी की कीमत लगभग 250 से लगभग 300 के आसपास आती है। मेरी ये 300 की है। वैसे आप अपनी क्लिनिक अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो घड़ी जरूर लगाइए। जहाँ पेशेंट के अटेंडेंट बैठे उसके सामने घड़ी जरूर होनी चाहिए, जिससे उनको वक्त का पता चलता रहे। घड़ी के बाद आप देख सकते हैं स्टेथोस्कोप डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, शुगर मशीन और थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको 150 में मिल जाएगा, शुगर मशीन आपको लगभग 1000 में मिल जाएगा, और स्टेथोस्कोप और BP मशीन ये दोनों आपको लगभग 3000 में के आसपास में आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर ट्रस्ट का नेबुलाइजर है, जो कि मेरा 5 साल से चल रहा है और अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप भी इसको मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चलती है। इसका कॉस्ट लगभग दोस्तों आपको पड़ेगा 1500 रुपये के आसपास। इसके बाद देखते हैं दोस्तों IV स्टैंड। अगर आपके यहाँ ड्रिप चढ़ाने की व्यवस्था है और आलमीरा है, मेडिसिन अगर आप रखते हैं, लाइसेंस का फार्मेसी का इशू नहीं है, यानी कि आपके पास अगर फार्मेसी की लाइसेंस वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आलमीरा अगर आपको रखना पड़ेगा मेडिसिन रखने के लिए, तो आलमीरा ये आपको लगभग पड़ेगा 1000 का। IV स्टैंड भी लगभग आपको 1000 के आसपास का पड़ता है। मेरे यहाँ ये दोनों है। पंखे की कीमत आप जानते ही होंगे, लगभग 1200 से लेकर 1500 के आसपास का पंखा आता है। ये 1300 के आसपास का पंखा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूपी में ठंडक है आजकल, तो मैंने एक ब्लोअर भी रखा हुआ है। तो ब्लोअर का कॉस्ट लगभग 800 रुपये का आता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मेडिसिन रखने के लिए रैक की। तो रैक का कॉस्ट लगभग आपको 2000 के आसपास का पड़ेगा। अगर आप अपनी क्लिनिक पे दवाएं रखते हैं, यानी कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन वगैरह का आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं आपके पास, क्लिनिक आप रखते हैं क्लिनिक पे दवाएं, तो लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास की दवाएं भी आपकी रखनी पड़ेंगी। अपने प्रैक्टिस और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको रखनी पड़ेगी। ओवरऑल पूरी क्लिनिक में एक सेटअप बैठाने में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, मैंने एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अब इसमें अब टोटल जोड़ें, जो टोटल की बात करें तो लगभग आपको 55,000 के आसपास के कॉस्ट लगभग आ जाती है। इतने में आप एक नॉर्मल सी क्लिनिक आप बना सकते हैं। तो फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हैं
तब तो आप अपने अकॉर्डिंग डेंटिंग पेंटिंग वगैरह पे भी खर्चा कर सकते हैं, पीओपी वगैरह के जैसे। और अगर आप अपनी क्लिनिक खुद की खोलने चाहते हैं अपने पैसे से, तो आप लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास लगा के अपनी क्लिनिक आप अच्छी सी खोल सकते हैं। जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्लिनिक कैसी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई छूट जाता है कोई जानकारी तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों।